हम आज श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में चौथा अध्याय 19वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। तो ये भक्ति मार्ग के बारे में हमें बताया गया है। चेतोदर्पण मार्जन, हमारा हृदय जो है भौतिक कालुष्य से शुद्धिकरण होने का स्थिति, सालों सालों से, कई जन्मों से भौतिक प्रकृति के सांगत्य में रहकर जो हमारा हृदय कलुषित हो गया और हमारा आध्यात्मिक स्थिति जो है वो मलिन हो गया, उसे शुद्धिकरण करके, हृदय का शुद्धिकरण करके आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्थिति को पुनर्जागृत करना, एक कृष्ण भावना को पुनर्जागृत। भगवत गीता में हम इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जैसा हमारे जीवन को कृष्ण भावना में कैसा पुनर्स्थापित कर सके। कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए बाह्य रूप से कोई सहायता का आवश्यकता नहीं है। हम सब में एक कृष्ण भावना है, हमारे ही हृदय में अंतर्गत रूप में है। सचमुच में जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण भाव। हम सब कृष्ण भक्त हैं स्वाभाविक रूप से। हम अभी जो स्थिति में हैं, वो स्थिति में कृष्ण भावना को स्वीकार करके हमारा स्वाभाविक स्थिति को जागृत करना है। कृष्ण भक्ति नित्य सिद्धा साध्य काबुनाया। कृष्ण भावना जो है शाश्वत है। हम ऐसा कृष्ण भावना के बारे में चर्चा करके, हम इसके बारे में बात करके, ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में जो नहीं है ये नया चीज अपने अपने आप उतार ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण भावना तो सब जीवों में प्राकृतिक रूप से है, स्वाभाविक रूप से है। सब जीवों में, केवल मनुष्य में ही नहीं, पशु में भी। तभी चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को जाप कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो समय पर एक वो वन से जा रहे थे। वो वन में रहने वाले क्या बोलते, सिंह, हाथी, टाइगर्स, सब जीव, सब वन का जो पशु रहते हैं, वो सब चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे। ये ऐसा वाला चीज है, सब जीवों के अंतर्गत में स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावना है। लेकिन तभी हम शुद्ध भावना से हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते तो ये स्वच्छ रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसा हम सब तभी कृष्ण भावना को स्वीकार करते, हमारा जीवन में कई बदलाव आ जाते हैं। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में निष्णात बनते जाते हैं। इतना अच्छा तरीके से हम हरे कृष्ण मंत्र को जाप करते हैं, उतनी दृढ़ से हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी हो जाता है। हृदय का शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? भौतिक इच्छा से मुक्त होना। हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना इतना विशिष्ट है, पशु भी उसे आकर्षित हो जाते हैं। और मनुष्य के बारे में क्या कहना। हमारे दैनंदिन जीवन में कृष्ण भावना को कैसे जागृत करना, यहाँ पर कृष्ण बता रहे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु
पंडितम बुधा। यश सर्वे समारंभा। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भावना में व्यक्ति को अपना दैनंदिन जीवन में जो कार्य करना है उसे वंचित नहीं किया गया है। जैसे भौतिक जीवन में अपना कई कार्य करने के होते हैं, वो सब बंद करने के लिए नहीं कहते हैं कृष्ण भाव। वो सब कृष्ण भावना क्या कहते हैं? जो भी आप कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावना से करिए, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सब लोगों को अपना अपना कुछ कार्य है, अपना कर्तव्य है, लेकिन उनका चेतना कैसा है? सब लोग ऐसा सोचते हैं मैं ये कार्य में इसलिए नियुक्त हूं, मुझे मेरा परिवार का पोषण करना है, अपने आप को संभालना है, मेरा पोषण करना है, नहीं तो मुझे ये प्रजा का पोषण करना है, ये स्थिति करना है। ये हमारा चेतना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा चेतना से मुक्त नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके की चेतनाओं में स्वस्थ है, नियुक्त है। कुछ चेतना ना होते हुए कोई भी कुछ कार्य नहीं कर सकते। जिसको ऐसा चेतना नहीं है वो कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति स्वच्छ रूप से सोच नहीं पाते, चेतना नहीं रहती तो कुछ कार्य भी नहीं कर सकते। हम भी ऐसा कार्य करना चाहिए, हमारा कार्य को छोड़ने का जरूरत नहीं है। हम सब कार्य भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना। लेकिन हम प्राकृतिक जगत में, भौतिक जीवन में व्यक्ति क्या करते हैं? सब लोग किसी ना कुछ को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। कई लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। ये बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? कृष्ण भावना के रूप में बदलना चाहिए। निर्बंधे कृष्ण संग। जो भी हम कार्य करें हमारा संतुष्टि के लिए और किसी को संतुष्ट करने के लिए, वो हम कृष्ण भावना में कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं यश सर्वे समारंभा। यश सर्वे समारंभ। जो भी आप कार्य करें वो करो काम संकल्प वर्जिता। लेकिन कैसा करना चाहिए? काम संकल्प वर्जिता। काम भावना से नहीं। काम भावना मतलब अपना खुद का संतुष्टि। यह संस्कृत वर्ड खामा इसलिए विनियोग किया गया कि अपना संतुष्टि के लिए, अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। भगवान कृष्ण ये बताते हमें तुम्हारा इंद्रियों का संतुष्टि के लिए नहीं, तुम्हारा इच्छाओं के लिए नहीं, लेकिन सब जो चीज आप कर रहे हैं वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए किया जाए। ये भगवत गीता का संदेश है। भगवत गीता यही सिद्धांत के आधार पर प्रकट किया गया। अर्जुन को ये स्थिति बताया गया। पहला अर्जुन क्या कहते थे? अर्जुन तो अपना इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते। युद्ध न करने से जो शत्रु भावना से आके ठहरे हैं, खुद का वही परिवार का लोग थे, अपना ही भाई बंधु थे, गुरु भाई थे, सब लोग अपना ही परिवार, अपना ही बंधु मित्र थे।
इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते। तभी भगवत गीता को उपदेश देना पड़ा कृष्ण। ये है प्रामाणिक बेसिक प्रिंसिपल है। खुद की इंद्रिय संतृप्ति के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन। खुद के इंद्रिय संतृप्ति के लिए मैं नहीं करना चाहता हूं। भौतिक रूप से देखे गए तो बहुत अच्छा दिखते हैं। ये तो अपना राज्य के ऊपर अपना कोई अधिकार है वो छोड़ने के लिए संसिद्ध हो गया। किसके लिए? अपना बंधु के लिए। हमें लगता है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अपना खुद के स्वार्थ को छोड़ के अपने परिवार के लिए, बंधु मित्रों के लिए, राज्य को छोड़। लेकिन कृष्ण इसे अनुमति नहीं दी। क्यों? अर्जुन ने इंद्र तृप्ति करना चाहते थे। अपना इंद्र तृप्ति तो विस्तार इंद्र। बाह्य रूप से ये बहुत अच्छा दिखता थी। जो भी कार्य अपना ही इंद्रियों को संतुष्टि के लिए किया जाता है वो कह जाता है कि कामा, काम्य कर्म। यहां पर तो ये बताया गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो भी कर्तव्य निर्वहन है दैनंदिन जीवन में वो करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। जो भी आपका कार्य है दैनंदिन जीवन में उसे बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा भावना जो है, चेतना जो है वो बदलना चाहिए। बस उतना ही है। काम संकल्प वर्जिता। क्यों? कैसे? वो भावना कैसा बदलना चाहिए? यहां पर बता रहे अभी, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। हमारा चेतना, हमारा चेतना, हमारा संतुष्टि से, हमारा चेतना से कृष्ण चेतना बनना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस। ये बदलने के लिए हमें ज्ञान का आवश्यकता है। कैसा ज्ञान? क्या है वो ज्ञान? ये ज्ञान, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण से भिन्न नहीं हूं, मैं कृष्ण का ही अंश हूं, भगवान कृष्ण का उन्नतर शक्ति हूं। ये है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है कुछ समझना। किसी के ज्ञान के बारे में पूछे तो अभी हम एक जगह पर नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं। वो कैसा बात कर सक रहे, इंटरनेट कैसा करता है, इंटरनेट से कैसा कनेक्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है जूम, कैसा कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से समझना, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। ऑफ कोर्स ये हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वैज्ञानिक रूप से कुछ कार्य के संबंध में कुछ विषय है, लेकिन ये ज्ञान जो है शाश्वत नहीं है। सही ज्ञान या पूर्ण ज्ञान क्या है? शाश्वत ज्ञान। तब हम पूर्ण तरीके से समझ जाते कि कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। परिपूर्ण विश्वास के साथ हम ये समझ जाते कि हम भगवान कृष्ण का अंश है। तभी हम कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण मतलब भगवान है, परम सत्य है। परम सत्य भगवान का नाम है कृष्ण। पूर्ण तरीके से आकर्षित, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण वैराग्य, परिपूर्ण आनंद,
ये कृष्ण शब्द का अर्थ पूर्ण आकर्षक। हम सब वो परिपूर्ण आनंद भंडागार का अंश है। और हमारा आनंद, जैसा मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है। ये हाथ, ये आनंद का अनुभूति कब तक कर सकते हैं? ये हाथ मेरा शरीर से जुड़ा हुआ है तभी तक। तब तक ये हाथ मेरा शरीर का सेवा में उपस्थित है, तभी तक ये आनंद का भोग कर सकते हैं। हम सब भगवान कृष्ण का अंश है, इसलिए हमारा आनंद कृष्ण के सेवा में, सेवा से संबंधित है। जैसा मेरा मेरा इंद्रिय जो है, मेरा संतुष्टि के लिए विनियोग किया है, आपका संतुष्टि के लिए नहीं, तभी आनंद का अनुभव करते हैं। वैसे ही हम कृष्ण के अंश होने के नाते कृष्ण का संबंध में, कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करते, तो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मैं अपना इंद्रियों का संतुष्ट करके आनंद का भोग कर सकता हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये मैं नहीं समझता। मैं सचमुच में कृष्ण का अंश हूं, वो कृष्ण है। तब हम कृष्ण की सेवा करने में उपस्थित हो जाते हैं, तो भगवान के अंश है। ममई वांशो जीवलु के जीवभूत, 15वां अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सब जीव मेरा ही शाश्वत अंश है, लेकिन ये भिन्न हो गया, मेरे से भिन्न हो गया। भौतिक प्रकृति के सांगत्य में आकर मेरे से भिन्न हो गया। कृष्ण भावना जो है, हम फिर वापस भगवान से जुड़ जाना चाहिए। हम अभी भगवान से भिन्न है, अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहिए। यह है कृष्ण। कृष्ण भावना जो है अपने आप में है, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से, शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण का अंश है, कृत्रिम रूप से नहीं। कृत्रिम रूप से हम भगवान को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से बिना अपने आप स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर, लेकिन ये संभव नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्रता से जीवन को व्यतीत करना है, तो इसका अर्थ क्या है? अगर हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता रहना चाहे, तो हमें स्वच्छंद रूप से अपने आप को भगवान के शरणागति में आना चाहिए। हम अपने आप को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र बनने का कोशिश कर रहे, का मतलब क्या है? भौतिक जगत में अपने आप स्वतंत्र बनने का कोशिश कर रहे का अर्थ क्या है? हम स्वच्छंद रूप में अपने आप को भौतिक प्रकृति को सौंप दे रहे हैं, बस उतना ही। सचमुच में हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम सोचते हैं मैं भगवान कृष्ण से स्वतंत्र हूं, तो उसका अर्थ है मैं माया का अधीन में हूं। कभी भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक ऐसा सोचते कि मैं प्रभुत्व नियंत्रण से मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं, तो क्या हो जाता है? मैं
पुलिसों का अधीन में आ जाता हूँ। तो हर समय पर मैं किसी ना किसी पर आधारित हूँ। अगर गवर्नमेंट के ऊपर आधारित हूँ, नियंत्रण में, गवर्नमेंट के नियंत्रण में, नहीं तो पुलिस वो भी गवर्नमेंट से ही नियंत्रित है, उसका नियंत्रण। सब लोग अपने आप स्वतंत्र बनने का कोशिश कर रहे हैं। यही है माया, भ्रांति में स्थित। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। व्यक्तिगत रूप में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सामाजिक रूप में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, एक देश के स्तर पर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ऐसा वो एक्सटेंड करते जा सकते हैं, लेकिन कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम परतंत्र हैं, अधीन हैं। ये समझना ज्ञान है। ये समझना मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये ज्ञान है। लेकिन अभी हमें विभिन्न तरीका से निर्देशन किया गया है। दानाग्नि दग्ध कर्माणा, दूसरा जगह पर भी हम देखते हैं, कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां नात्वा मां शांति रुचति। भौतिक जगत में लोग शांति में जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं शांति सिद्धांत कैसा बनना चाहिए। हमें पता है ऐक्य राज्य समिति बोल के हैं, यूनाइटेड नेशंस, कई सालों से शांति में जीवन को, शांति में स्थिति को व्यवस्थापित करने के लिए पूरा जगत में कोशिश कर। लेकिन हम देख सकते हैं अभी भी युद्ध हो रहे हैं, रशिया और कोई यूक्रेन, ऐसा कुछ जगह, और कई युद्ध भी हो रहे, इसराइल और कई पालिस्तीनियन। पूरा देश में देखे, पूरा पृथ्वी में देखे तो कभी भी पूरा पृथ्वी शांति में जीवन को व्यतीत नहीं। जगत में शांतिपूर्वक जीवन नहीं है। ये युद्ध चलते जा रहे क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है क्या क्या सिद्धांत से हम शांति में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वो सिद्धांत भगवत गीता में है। भगवत गीता बताते हैं भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वरी। कृष्ण बता रहे कि मैं सबका अधिपति हूं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका भोक्ता मैं हूं। जैसा व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उसका भोक्ता कौन है? उसका अधिकारी है। उसका ओनर जो है वो उसका भोक्ता है। जैसे हम जो भी करते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, हम सोचते कि ये काम मैं ही कर रहा हूं, इसका अधिकारी मैं हूं। ये है भ्रांति में स्थिति। तब हमसे समझ जाते कि हम जो भी कर रहे हैं इसका अधिपति तो कृष्ण है। ये है कृष्ण भाव, ये है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, कई लोग वहां पर काम कर रहे होंगे, कई हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सब लोग अपने आप सोचते हैं। वहां पर हम भी एक ऑफिस में काम कर रहे थे, तो सब लोग सोचते हैं, सब लोगों को पता है उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उनका काम में, वो सब तो उसका अधिपति को जाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऑफिस में जाके नहीं सोचता कि हाँ मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उसमें जो भी प्रॉफिट है वो मेरा है, ऐसा कभी नहीं सोचता, है ना। इसीलिए वहां पर शांति में जीवन रह जाए।
अगर सोचिए वहां पर एक कैशियर है ऑफिस में, बैंक में कैशियर है समझो। बैंक में काम करने वाले कभी नहीं सोचते कि वहां पर जो पैसे आ रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो उनका है। अगर कैशियर ऐसा सोचना शुरू किया, अभी देखिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, इसका अधिपति मैं हूं, ऐसा सोचना शुरू करने से तकलीफ शुरू हो जाए। ये चेतना जो है, कृष्ण भावना जो है, अगर वो हम समझ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचते कि मेरा बैंक में इतना सारा पैसे हैं, वो सब मेरा इंद्रिय तृप्ति के लिए विनियोग कर सकता हूं, वो है काम, काम रागा। लेकिन हम ये सोचते कि मेरे पास जो भी है वो भगवान कृष्ण का है, तो मैं मुक्त हो गया। ये कृष्ण, वही पैसे हमारा आधीन में है। इतना पैसा मेरे आधीन में है, वो उतना उतना मुख्य विषय नहीं है। लेकिन तब हम सोचते हैं ये सब पैसे का अधिपति मैं हूं, तो हम माया के अधीन में हैं। तब हम सोचते कि ये सबका अधिपति तो कृष्ण है, तभी हम मुक्त हैं। काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, ऐसा चेतना में रहते, पंडितम बुधा, वो व्यक्ति ज्ञानी है। वो व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ज्ञानी है। पंडित का अर्थ है जो व्यक्ति ज्ञान को यथारूप में जानते हैं, कोई भी स्थिति को भ्रमित रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारा चेतना को जागृत करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, पूरा सामूहिक रूप से, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर, पूरा जगत के स्तर पर। तभी हम शांतिमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। शांतिमय जीवन को व्यतीत करने का यही सिद्धांत भगवत गीता में बताया गया है। जो भी व्यक्ति अपना जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये समझना चाहिए हम जो भी देख रहे हैं, हमारे आधीन में जो भी है, वो हमारे आधीन में है, लेकिन उसका अधिपति हम नहीं है। जैसे प्रभा जी ने कई बार एग्जांपल देते हैं, अभी भी हम चर्चा कर रहे थे कि बैंक का कैशियर, वो पता है वो लाखों लाख, करोड़ों करोड़ गिनती करते हैं हर दिन, लेकिन उनको पता है उसका, वो पूरा उनका अधीन में है वो क्षण में, लेकिन उनका अधिपति वो नहीं है। यह समझने से शांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर दिन ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते, वापस आते हैं बैंक पे चल, और एक दिन ऐसा सोचे नहीं मैं इसका अधिपति हूं, और उठा के लेके गया, क्या हो गया, उनका तकलीफा शुरू हो गया। उनके लिए गवर्नमेंट, पुलिस, सब लोग उनके ढूंढना शुरू कर देगा, उसको तकलीफा शुरू हो जाएगा। क्यों? वो जिसका वो अधिपति नहीं है, उसके ऊपर आधिपत्य चलाने की कोशिश की। हमारा भी यही स्थिति है। भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वरम, जन्मादियस्य यथा, सबका उत्पन्न कृष्ण से हो रहे, सब कुछ कृष्ण का है। तब तक हमारा जीवन, तब तक ये चेतना हमारे में नहीं आते हैं, सब कुछ कृष्ण का है, स्वयं मैं कृष्ण का हूं, और क्योंकि स्वयं मैं और सब कुछ कृष्ण का है, तो ये सब कृष्ण भावना में विनियोग करना चाहिए, कृष्ण का सेवा में उपस्थित करना चाहिए। तब तक एक ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं, हम भौतिक जीवन में आनंद को अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कृत्रिम रूप से जो हमारा नहीं है
उसी के ऊपर आधिपत्य दिखाने की कोशिश कर रहे, एक भ्रांति में जी। कृष्ण भावना जो है हमारा स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने का भावना है। तब हम समझ जाते कि जो भी है वो सब भगवान कृष्ण का है। मैं खुद भगवान कृष्ण का हूँ। भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते मेरे एकमात्र कर्तव्य के भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो। ये है ज्ञान। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। ये ज्ञान से हम तभी कार्य करते हैं, वो कृष्ण भावना में करते हैं, और वो कार्य मुक्त कार्य हो जाते हैं। उसका फल के, उसमें कर्मों के बंधन में हम नहीं आते। भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का और स्वाभाविक रूप से आनंद का अनुभूति करने का एकमात्र साधना है कृष्ण भावना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी हमारा कार्य को छोड़ने का आवश्यकता नहीं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन भावना बदलना चाहिए कि वो मेरा इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, मैं भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर। और ये भावना से हम कार्य करते हैं, पूर्ण तरीके से हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम जहां पर हैं, जो स्थिति में हैं, ये स्थिति में रहकर ये भावना से जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सही बात है। पूर्ण तरीके से कृष्ण का शरणागति में आना है। कैसे आना है? वो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर हमें बताते हैं। वो आचरण के रूप में बताते हैं शरणागति कैसा नहीं। वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु स्थाने स्थित अक्षुत गति। आप जहां पर वे जो भी कार्य करे वो करते रहिए, लेकिन भावना को बदलकर कृष्ण भावना से वो कार्य का अवलंबन कीजिए। तो अपना दैनंदिन जीवन में जैसा हम व्यतीत कर रहे हैं, कृष्ण भावना में कैसे रहना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं ये शरणागति को कैसा स्वीकार करना है। नियमों के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताए, ये नियमों को अपना जीवन में उतारने से हम पूर्ण तरीका से कृष्ण भावना में स्थिर हो सकते। वो क्या है? चारों नियम। पहला नियम है निष्ठापूर्वक हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को जाप करने में कोई भी प्रत्येक नियम नहीं है, लेकिन सूचना है। तभी हम मंत्र जाप करते हैं। तो ये मंत्र को अपना कान से हम सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अभी हम एक बार किया है, 108 बार ऐसा जाप किया तो मंत्र का जाप किया तो एक जपमाला होएगा। ऐसा कम से कम 16 जपमाला हर दिन हमें करना चाहिए। और हम जो भी खाते हैं वो भगवान को अर्पण किए सो भोग को एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और क्या लगा सकते हैं भोग के रूप में भगवान कृष्ण को? प्रेम पूर्वक शाकाहारी भोजन, उसमें कांदा लहसुन और मशरूम नहीं रहना चाहिए। और शाकाहारी भोजन को बनाकर कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। अर्चा विग्रह घर में व्यवस्थापित करके उसे प्रेम पूर्वक सेवा में उपस्थित होना चाहिए। भगवान का अर्च विग्रह को भोग चढ़ाकर हमें प्रसाद के रूप में वही पदार्थ को स्वीकार करना चाहिए और कुछ नहीं। केवल कृष्ण को समर्पित किए प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के संगत में रहना चाहिए। भक्तों के संगत में रहने से हम भक्ति में रह सकते हैं, कृष्ण के कार्य में नियुक्त हो सकते हैं। और ये सब ठीक से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राथमिक रूप में नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। भगवान के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान का संदेश को अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये चारों कार्य में नियुक्त होने से हम कृष्ण भावना प्राप्त कर सकते हैं। और इस शीघ्र तरीका से आगे बढ़ने के लिए हमें पाप कार्यों से विमुख रहना चाहिए, पाप कार्यों से मुक्त रहना चाहिए। पाप कार्य से
अपने आप को रक्षा करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या पाप कार्य? 4 पाप कार्यों के बताते हैं। मूल स्तंभ है, पाप जीवन का मूल स्तंभ है। पहला है मांस भक्षण करना, मांस नहीं खाना चाहिए। मद्यपान सेवन नहीं करना चाहिए। काफी, टी भी कोई स्थिति में आ जाते हैं, वो भी सेवन नहीं करना चाहिए। धूमपान, मद्यपान नहीं करना चाहिए। काफी, टी और विवाहेतर संबंध नहीं रखना चाहिए और जूद नहीं खेलना चाहिए। और ये चारों पाप कार्य से हम मुक्त रहते हैं। सचमुच में हम अगर जो कार्य करने के लिए दिया गया है, चारों नियम, हरिनाम का जाप करना, कृष्ण प्रसादी स्वीकार करना, भक्तों के संगत में रहना, हर दिन भगवान के नाम का जाप करना और उनका लीलाओं का वर्णन करना, श्रवण करना, तो रोज 4 कार्यों में नियुक्त हो जाते हैं। पहला एक है, दूसरा क्या थे? कृष्ण प्रसाद को स्वीकार करना। ये नियम को पूर्ण तरीके से पालन करते तो 2 पाप कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। 4 में से 2 पाप कार्य क्या है? मांस भक्षण करना और मद्यपान का सेवन करना। ये दोनों तो मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हम केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार किया। ये दोनों तो कृष्ण को समर्पण नहीं कर सकते, तो हम ये दोनों से मुक्त हो जाते हैं। और बाकी 2 जो है, भगवान कृष्ण के नाम को जाप करते हुए, इनका लीलाओं को श्रवण करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करते, तो बाकी 2 जो कार्य हैं, विवाह के संबंध में रहना और जूद खेलना, ये भी हमसे दूर हो जाए। एक तरीका से अगर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, पूरा जीवन को, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवित रहने पर भी हम मुक्त हो जाते हैं। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, ये कृष्ण भावना सहित हो जाएगा। वो उसे कहते हैं अकर्म। उसे जो भी पर्यवसान मिलता है, वो फल हमारा नहीं होगा, भगवान कृष्ण का होगा। इसलिए हम सब कार्यों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। पुण्य या पाप दोनों से भी मुक्त हो जाते हैं। पुण्य कार्य हो जो पाप कार्य है, उसका पर्यवसान होता है भौतिक जगत में दूसरा शरीर को स्वीकार करना। और दूसरा शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है भौतिक बंधनों में फंस जाना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रबंधन में स्थिर हो जाना। इसका अर्थ है हम क्लेशों का अनुभव करना, कई दुख को अनुभव करना। इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, जो भी कार्य करते हैं उसे छोड़ने का जरूरत नहीं है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम का अर्थ है हमारा कर्म जो है एक ज्ञान के अग्नि में आहुति देना चाहिए। मतलब क्या है? ज्ञान क्या है? सब चीज भगवान कृष्ण का है, हम भी भगवान कृष्ण का है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं एक कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी हमारा आधीन में है वो हमारा नहीं है, भगवान कृष्ण का है। केवल वो सब हमारा आधीन में है। बस एक ज्ञान से, एक भावना से अपना जीवन को व्यतीत कर देते हैं, तो हम पूर्ण तरीके से मुक्त हो सकते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सब दुखमय जीवन से मुक्त हो जाते हैं, परिपूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये आज का श्लोक का सारांश है। बहुत ही विशिष्ट पूर्ण श्लोक है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ज्ञान के अग्नि। ज्ञान का अर्थ है, पहला चीज है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण भगवान है। जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान कृष्ण का, सबके लिए सब चीजों का अधिपति है भगवान कृष्ण। ये भावना से हम अपना जीवन को व्यतीत करते तो हम पूर्ण बन सकते हैं। यह आज का श्लोक का सारांश। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। माता जी, संत प्रभु जी, किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या कुछ करेक्शंस कुछ कहना है? किसी को कोई प्रश्न नहीं, तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी, संत प्रभु जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने के मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।